Good morning, students. Hope you are enjoying good health. आज फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक इज जेंडर बायस, written by Sudha Murthy. I am a big fan of Sudha Murthy. Sudha Murthy has written so many books. She is an English writer of India. Why I am a big fan of Sudha Murthy? She is not only writing in English. She is a great social worker, philanthropist. ये जो जेंडर बायस उन्होंने लेसन लिखा ना, आपकी बुक में जो लिखा है, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर बायस का मतलब क्या होता है? जेंडर मीन्स लिंग, बायस मीन भेद, लिंग भेद. When she was studying in masters, she was doing masters in computer science in Bangalore. She was in hostel at that time. While living there, one day she saw on notice board, there was a notice that telco needs engineers. One sentence was written below: lady candidates need not to apply. She was surprised and shocked. उसने कहा कि why lady candidates not need to apply. उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा. उन्होंने क्या किया कि एक पोस्ट कार्ड पकड़ा. पोस्ट कार्ड के बारे में पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज अ पोस्ट कार्ड. ऑल ऑफ यू आर बोर्न विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये सारा आपके जन्म के साथ ही आया है. 2000 के आसपास कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है. इससे पहले वो होती थी, क्या कहते हैं, लेटर्स, इनलैंड लेटर, एयरमेल लेटर एंड पोस्ट कार्ड्स. इनलैंड अंतर्देशीय पत्र, जो देश के अंदर हम अपने एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर जब भेजनी होती थी, ब्लू कलर का होता था, स्काई ब्लू कलर का, दैट वाज कॉल्ड इनलैंड लेटर. एयरमेल लेटर, जिसके ऊपर 7 टिकट्स लगती थी, 6 रुपीज़ की, 7 रुपीज़ की, महंगी भी होती जाएंगी, उसके बाद महंगी होती जाएगी. लास्ट मैंने जब वो पोस्ट की उस समय 660 50 की, उस समय वो भी बहुत महंगे पैसे होते थे, तो वो एयरमेल थी. ये जो पोस्ट कार्ड होता था, ये 5-10 पैसे का, बहुत पहले फिर 50 पैसे का, ऐसे छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था, येलो कलर का. कहीं मुझे मिला तो मैं ज़रूर आपको शो करूँगी आपके ग्रुप में. तो उसके ऊपर इसने लिख दिया कि इफ़ लेडीज़ कैन स्टडी along with the boys, then why there is a discrimination? Why lady candidates need not to apply for this job? लेटर डाल दी इसने, अपने मन की भड़ास निकाल दी. इन्होंने सोचा किसने पढ़नी है, किसने देखनी है, देखी जाएगी. पर काफ़ी दिनों के बाद इनको एक इंटरव्यू कॉल आ गई. शी वॉज एस्टॉनिश्ड कि ये मैंने तो उनको एक तरह से जवाब दिया है, कंडेम किया है, तो मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों आ गई. फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हुई, तो फ्रेंड्स ने कहा आप जाओ, और नहीं तो पुणे जाना था, पुणे सैरी करो, वहाँ कॉटन की साड़ीज़ मिलती हैं, हमारे लिए भी साड़ी ले आना. 30 रुपीज़ की, सब लड़कियों ने 30 रुपीज़ कलेक्ट किए. और मुझे अपने आप में हंसी आ गई कि मैं वहाँ पे साड़ी परचेज़ करने जा रही हूँ. एनीवे, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई. पैनल बैठा हुआ था सारा, तो मुझे लगा कि मेरी तो अच्छी परेड होगी. मैंने तो यू नो टेल्को इज़ अ कंपनी ऑफ टाटास, तो मैंने वहाँ लिखा था कि जो चेयरमैन है JRD टाटा, वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वाई ही इज़ जेंडर बाइस्ड. तो मैंने कहा मेरी तो अच्छी परेड होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं चली गई.
तो टर्न वाइज पैनल में से मेरे से कुछ सवाल पूछे गए। उसके बाद मिडल में एक जेंटलमैन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपका क्वेश्चन था कि वाई लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई। उसका जवाब ये है कि हमें ये इंजीनियर्स ग्राउंड लेवल पे चाहिए थे, फैक्ट्री में काम करते जो लेडीज़ के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। सो वट एवर द रीज़न वॉज, मुझे वो जॉब मिल गई। मैंने थोड़ी देर वो जॉब की भी, लेकिन मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं JRD टाटा से मिलूँ। मैंने बहुत बार अपने कलीग से, अपने CEO से, सबसे कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। एक दिन मैं वैसे ही कॉरिडोर में से जा रही थी तो सामने ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका ऑरा देखने वाला, हु वाज ही वाज JRD टाटा। मैं उनके पाँव में पड़ गई कि इतने ग्रेट पर्सनैलिटी को आज मिल रही हूँ। आप मान नहीं सकते कि सुधा मूर्ति के घर में लाइफ साइज़ के 2 वहाँ लगी हुई हैं फ़ोटोज़, वन ऑफ JRD टाटा एंड अदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सो लेसन को अच्छी तरह से पढ़ो, इसको ग्रास्प करो, सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ो। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ, stay healthy. Wish you all the best. God bless you.